इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक इस पिक के हिसाब से नहीं पहुंच रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा इनका, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। इस पिक में आपको अंगूठा इनका स्ट्रांग नहीं लग रहा होगा, लेकिन बाकी पिक्स में इनके अंगूठे को देख करके लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पिक्चर लेने में गलती की गई है। तो स्ट्रांग है, स्ट्रेट है, ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला सिरा बहुत मानसल नहीं है इनका, लेकिन कम भी नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग करते भी होंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा भी इनका, तो एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं, और अपने हितों की रक्षा करनी ये जानते हैं। और ये वाला फिंगर जब टिल्ट होता है, झुकता है सन के फिंगर की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, तो ये अच्छा नहीं होता है। लाइफ में कोई ना कोई फेज़ ऐसा गुजरता है जब आपको संघर्ष करना होता है, कठिनाई आती है ज़िंदगी में। क्योंकि ऐसे भी आप देखें तो शनि और सूर्य की जुगलबंदी कभी बनी नहीं है, तो हथेली में भी नहीं बनती है। और किसी भी फिंगर पे जब एक्स्ट्रा पर्व आ जाते हैं, आड़ी रेखा इसे कहा जाता है, तो ये शुभ नहीं होता है, उसके गुणों को ये कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं इंसान का भाग्य साथ, अंगूठा जब आपका अच्छा होता है तो आपके काम बनते हैं, बिगड़े काम भी बन जाते हैं। लेकिन जब इसके गुणों में कमी आती है तो कोई भी काम आप करते हो तो उसमें डिले होता है। माउंट्स देख लेते हैं। जुपिटर का माउंट अच्छा है आपका, हल्का सा यहाँ राहु की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे लोग खुद से ज़्यादा फैमिली से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं चीज़ों को, भले नेचर ना हो, लेकिन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पे मोल है, ऐसे तो बहुत अच्छा है, तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी होगी। लेकिन मोल है तो इसने क्या किया है कि जुपिटर की एफिशिएंसी को ये इसने कम कर दिया। अब क्या है कि इस वजह से आपकी मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होगी। अब इस पर अगर क्रॉस होगा तो उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब मैरिज लाइफ नहीं होगी। लेकिन हाँ, फैमिली लाइफ मीन्स मदर फादर के साइड जो रिलेटिव होते हैं, या फिर ससुराल साइड भी जो रिलेटिव होते हैं, बच्चे और पति को छोड़ के, उनके साथ कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं बैठती है। सटर्न माउंट यहाँ से फ्लैट है, तो आलस उतना आता नहीं है, काम जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता मिल जाती है, सटर्न यही बताता है। लेकिन झुक गया है तो गुणों में कमी आ गई है। ये वाला सिरा ऊपर की तरफ है, तो मॉर्निंग लवर ये लोग नहीं होते हैं। सन माउंट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। आप साइन देखने के बाद ही बता पाएंगे, अदरवाइज उंगली काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेट है, तो सन के गुणों को इसने बढ़ाया है, तो यश मिलता है, लाइफ अच्छी रहती है, सक्सेस मिलता है ऐसे लोगों को। लेकिन किस लेवल का, वो इस माउंट के स्टडी के बाद। मर्क्यूरी माउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बोलने की कला अच्छी नहीं होगी, बिजनेस सेंस नहीं होता है ऐसे लोगों के अंदर, मतलब घाटा मुनाफा नहीं समझ पाते हैं, और कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, शब्दों का अभाव होता है बोलने में, तो लोग गलत समझ बैठते हैं, हर्ट होते हैं बहुत बार ये लोग। और ये वाला सिरा ऊपर की तरफ होता है, तो फेम पाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। लोअर मास आपका वीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे आपकी लाइफ में। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं, लेकिन हाँ, हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे। अपर मास ठीक ठाक है, ऊर्जा अच्छी होगी। अपने पसंद के लोगों से ऐसे लोग जब मिलते हैं तो खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं, और जिन्हें पसंद नहीं करते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये मैं इनका फेवरेट नहीं, इस तरह से इनका रिएक्शन होता है। वेनस माउंट अच्छा है, लग्जरियस लाइफ होगी, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक है, लग्जरियस लाइफ ही देता है। लेकिन उस लाइफ का एडिक्शन इनको नहीं होगा, क्योंकि वेनस माउंट को लाइफ लाइन ने ज़्यादा स्पेस नहीं दिया है। मून माउंट इनका बहुत अच्छा है। अब मून माउंट के अच्छे होने से बेनिफिट ये होता है कि पसंद बहुत अच्छी होती है, फॉरेन से कनेक्शन बनता है, इनकम के सोर्सेस खुलते हैं, बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है। फैमिली वाले भले सपोर्ट ना करें, लेकिन बाहर के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन्हें।
और फॉरेन ट्रिप का भी मौका मिलता है। अब लाइंस वगैरह देख लेते हैं। इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है सैटर्न से ही कहा जाएगा इसको। हाँ जी, तो ऐसे लोग फैमिली से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं। और ये एज होगी 34 के आसपास से। इनके अंदर गुस्सा भी बड़ा होगा क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है वो मंगल की तरफ देख रही है। काफ़ी अच्छा सिंगल लाइन वाला हार्ट लाइन है, तो ठीक ठाक लाइफ रहेगी। और यहाँ पे ये ब्रेक ले रहा है 55 के आसपास, यहाँ पे ब्रेक है। ये इतना जो टाइम पीरियड है इसमें थोड़ा बहुत झंझट वाला जीवन रहा होगा, ये टाइम पीरियड है। लगभग 40 के आसपास से लेकर 47, मतलब 40 से लेकर 47 के आसपास प्रेशर रहता है जीवन का। अब इनकी माइंड लाइन को देखते हैं। माइंड लाइन लॉजिकली स्टार्ट हुई है इनकी जुपिटर से ही, लेकिन अचानक से ये टर्न या फिर देख रही है मंगल की तरफ, तो उतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कल्पनाशीलता होगी इनके अंदर। लेकिन वो हार्मफुल वाला नहीं कि जहाँ इंसान कल्पनाओं में ही डूबा रहता है, वो वाला नहीं। जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है लेकिन उसी में से कोई शाखा निकल के मंगल की तरफ जाती है, तो एक कल्पनाशीलता तो देता है, लेकिन बुद्धिमत्ता की वजह से हम जानते हैं कि किस लेवल तक इमेजिन करना है और कहाँ पे स्टॉप हो जाना है। तो ये गुड, अच्छा साइन है। और इनकी जो माइंड लाइन है ये एज होगी 38 तक। दबाव रहा होगा जीवन का। अब दबाव ये मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव सेंस, हो सकता है काम हो या कोई काम बनता काम बिगड़ जाए, होता है ना, इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो वो दबाव वाला जीवन होगा। और उसके बाद स्मूथनेस है, लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड है इनका, ये 54-55 के आसपास इनकी माइंड लाइन पे मुझे स्ट्रांगली राहु की लाइन ने कट किया है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। अब आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे क्या। वैसे भी हल्का हल्का दबाव तो यहाँ भी बन रहा है 51 के 52 के आसपास से। अब इनकी लाइफ लाइन के साथ, लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है इनकी, जुपिटर से स्टार्ट हुई है और घुमाव ले रही है, तो फैमिली से जुड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ऐसे लोग, या अपने पति से। अब क्या हुआ कि मुझे कन्फ्यूज़न था, मुझे लगा कि ये मोल है ये दोनों, तो इनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि नहीं ये मोल नहीं है। अगर ये मोल होता तो इसके बहुत तगड़ी वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पिक्चर की क्वालिटी होती है, कभी कभी कैमरा का एंगल हिल जाता है तो कुछ चीज़ें नहीं होते हुए भी दिखने लगती है। हो सकता है ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। तो चलिए, अब इनकी जो लक लाइन है वो इनिशिएट हुई है मून माउंट से, तो ऐसे लोग अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर रहते हैं उतनी ज़्यादा इन्हें तरक्की मिलती है। इनका जो जुपिटर का माउंट है, इस पर मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा है। दूसरा पिक लेते हैं। नहीं, इनके जुपिटर के माउंट पे कोई भी साइन नहीं है। हाँ, बस ये जो है ये आर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है, अच्छा माना जाता है, शुभ होता है ये। लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है कोई, तो इसका मतलब ये कहना कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, चूँकि इस पर क्रॉस नहीं है, तो ये
इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा इनको लाइफ में देखने को मिला होगा इस मोल का। यश का साइन है इनके हाथ में बहुत छोटा सा, तो ऐसे लोगों को फेम मिलता है। फेम मिलता है नोट इन द सेंस, अगर आप जिस भी काम में उस काम में नेशनल लेवल पे यानी अपने राज्य भर में या देश भर में आपको फेम मिलेगा। इंटरनेशनल फेम नहीं है हाथ में। ये हीलर वाला काम होता है। जब इस तरह से लाइंस होती है तो इससे लोग समाज सेवक बनते हैं, समाज की सेवा करते हैं। ये डॉक्टर्स के हाथ में भी दिखेगा आपको, ये धर्मगुरुओं के हाथ में भी होता है, ये पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में भी होता है। ये आपको समाज सेवी बनाता है। या फिर हो सकता है इस पर साइन हो, बट पिक्चर की क्वालिटी की वजह से वो क्लियरली दिख नहीं रहा है। अब हम एज वाइज कैलकुलेट करके बताते हैं इनको कि इनकी लाइफ में कब कब कौन कौन सा परिवर्तन आने वाला है। 31 में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा इनकी लाइफ में, क्योंकि ऑफशूट है यहाँ पे। फिर 34 में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिली होगी इन्हें। और ये 34 या 33 में इन्वेस्टमेंट लाइन है, तो कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया होगा। 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा। 31 में राहु की लाइन ने कट किया है, तो कोई ना कोई इश्यूज़ भी आया होगा इनकी लाइफ में। और इससे पहले 31 से पहले इनफैक्ट लाइफ में करना क्या है कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। हो सकता है क्योंकि माइंड लाइन इनकी फ्री है, तो इंडिपेंडेंसी तो बचपन से होगी इनके अंदर, ये अपने डिसीजन खुद ही लेते हैं। लेकिन लाइफ का ट्रैक पे आना वो इनके भाग्य में नहीं था। इसलिए 31 से पहले अगर मार्क किया जाए कि लाइफ में आपने क्या अचीव किया तो 0। 31 के बाद लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू हुई इनकी। थर्टी 34 में है, 35 में ऑफशूट है कोई ना कोई उपलब्धि, 37 में ऑफशूट है, 38 में राहु की लाइन ने काटा है, तो कोई ना कोई इश्यूज उस एज में आया होगा। 40 में फिर लाइफ ट्रैक पे आती हुई उस इश्यूज़ का इफेक्ट ख़त्म हुआ। 45 में स्ट्रांगली राहु की लाइन ने हिट किया है, तो जो भी इश्यूज़ होगा बड़ा होगा। 50 में कोई ना कोई खुशी इन्हें मिली है, और 51 में भी है, तो 1 ईयर प्लस माइनस करके चलेगा। बैक टू बैक 2 खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं या आ चुकी हैं। एक आ गई है और एक आने वाली है। और उसके बाद 53 में अगेन राहु की लाइन का कट है, तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस। 54 एंड हाफ में फिर से राहु की लाइन की कट है। 58 59 के आसपास ड्रामेटिक चेंज हो रहा है आपके लाइफ लाइन में। उसके बाद का एनालिसिस करना मुझे सही नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ से आपकी जो लाइफ लाइन है, एक तो ये वाली लाइन बाहर की तरफ देख रही है, इनर साइड से निकली है ये, और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। तो होता क्या है कि जब भी ये आपकी ओरिजिनल वाली लाइफ लाइन है जो अभी तक आपने लाइफ जी है, ये वो है, और उसके बाद यहाँ से एक नई लाइफ लाइन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से एक नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है। तो ये बताता है कि इंसान ने पहले जो ग्रोथ किया है उसके ग्रोथ में अब कमी आ जाएगी, क्योंकि इनर साइड से जब लाइफ लाइन निकलता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है ये 58 के आसपास, जहाँ पे 58 59 हम मान सकते हैं, जहाँ से लाइफ में जो ग्रोथ अभी तक आप कर रहे हैं उसमें डिक्रीज़ होता चला जाएगा।
और इसीलिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना सही नहीं है। आपको इसके रेमेडीज़ करना है। रीज़न ये है कि होता क्या है कि इंसान रेमेडीज़ करने हैं, मतलब ये नहीं है कि अब मैं आपको बोलूँगी आप ये कीजिए, आप वो आडंबर कीजिए, आडंबर नहीं करना है। लेकिन रेमेडीज़ आपने करने हैं इसके, ताकि ये जो लाइफ लाइन अंदर इनर साइड से निकला है इसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाए। और क्योंकि लाइफ लाइन आपकी 6 माह में 1 साल में चेंज होती है, अगर आप उसके पीछे परिश्रम करें या मेहनत करें तो लाइन्स बदलती हैं, तो जो निगेटिविटी दिख रही है आगे उसमें कमी आ जाएगी। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है क्या आपकी लक लाइन पे पड़ा है वो मैं एक बार देख लूँ, फिर मैं बता पाऊँगी कुछ आगे। माइंड लाइन पे तो शो हो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अब लक लाइन देखने के बाद ही कुछ पता चलेगा। ये 58 के आसपास हुआ क्या है कि जो आपकी बेसिक इनकम रही है, जो इनिशिएट हुई, यहाँ पे स्टॉप हो रही है, ये अचानक से रुक जा रही है। और यहाँ से 58 60 के आसपास से 58 या 59 कह सकते हैं, कोई नया इनकम का सोर्स इनिशिएट हो रहा है। लेकिन इसका स्टॉप होना कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना करना है आपको। रेमेडीज़ के तौर पे मैं पहले बता देती हूँ ताकि बाद में ये ना हो मैं भूल जाऊँ, या फिर होता क्या है कि लोग रेमेडीज़ मांगते हैं, अब टाइप करने में दिक्कत आती है लोगों को। लाइफ पे जो भी मान लीजिए कोई इशूज़ आ रहा है, ग्रोथ रुक रही है, या कोई बिज़नेस आपने इनिशिएट किया उसमें कमी आ गई, तो इन चीज़ों से निजात पाने का एक ही तरीका होता है, और एक ही भगवान भगवान तो सभी हैं, मतलब अपना ट्रस्ट होता है। आपको जिस भी ईश्वर पे ट्रस्ट है उसके रिलेटेड जो सर्वोत्तम पूजा होती है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक लाइफ में एक बार इस बीच में एक बार आप महामृत्युंजय जाप करवा लीजिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही देते हैं, तो फिर समस्या का निदान हो जाएगा। अब देखते हैं जो जो चीज़ें परिवर्तन आपके हाथ में दिखी है वो है कि नहीं। बार बार आपकी लक लाइन को रेखाओं ने काटा है। ये कट है 29 के आसपास, और यहाँ 34 में आपकी जो लक लाइन है वो रुक गई है। और इसका जो इनिशिएशन पॉइंट है, जब ये इनिशिएट हुई है तकरीबन 38 से, इस बीच में मनी का जो फ्लो है वो रुक गया होगा तकरीबन 2-2.5 साल के लिए। 34 से लेकर के 37 तक तो मिनिमम रुका होगा। और आपके जो इनकम है या आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो स्मूथ हुई है। पैसे की प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पूछा नहीं कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो भी है मुझे स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। ये एज होगी आपकी 48 के आसपास। ये स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से एक नई लक लाइन इनिशिएट हुई है, और यही लक लाइन आगे चल करके ब्रेक हो रही है 58-59 के आसपास। तो वहाँ पे लॉस होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है आपके, तो फॉरेन से इनकम के सोर्सेज हैं। मुझे क्या लग रहा है कि इस एज में जाकर के आप कहीं फॉरेन ना शिफ्ट हो जाए। ये फॉरेन सेटलमेंट वाला भी हाथ हो सकता है, और ये भी हो सकता है ये फॉरेन सेटल हो और ये मंगल की रेखा हो। मे बी आप उस एज में फॉरेन सेटल हो जाए। इफ़ अगर आप फॉरेन सेटल हो जाते हैं तो ये पॉजिटिव चेंज होगा,
और अगर अपने देश में रहते हैं तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलेगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। फॉरेन सेटलमेंट वाला, अगर आप फॉरेन सेटल हो जाते हैं 58 से पहले या 58 तक, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम होगा आपकी लाइफ पे। आपके हाथ पे 110% फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से इनकम के सोर्सेज दिख रहे हैं। एक और चीज़ है, आपके पाम में ना गवर्नमेंट से बेनिफिट वाला लाइन भी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करती तो बहुत अच्छा होता कभी उस एज में, तो आपका लग जाता गवर्नमेंट जॉब। और इफ़ अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगाए तब भी सरकार की तरफ से बेनिफिट तो मिलेगा, आपको फ़ायदा तो मिलेगा। इफ़ अगर आप फॉरेन सेटल नहीं होती हैं तो इसके रेमेडीज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर फॉरेन सेटल हो जाती हैं तो फिर रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। और यहाँ पे इस तरह से जब कट लगता है तो इंसान को एक अनावश्यक डर रहता है कि जिस पोजीशन पे अभी हैं उससे कहीं नीचे ना जाए, और कुछ बाकी है नहीं। और इस तरह से लाइंस आती हैं तो बिजनेस सेंस को बढ़ाता है, और कभी ना कभी ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं, बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। और कोई साइन मुझे दिख नहीं रहा है जिसके बारे में मैंने जिक्र ना किया हो। मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। और ये सन माउंट क्लियर नहीं है तो एग्जैक्टली बता पाना कि आगे फ्यूचर कैसा है, इन इन द सेंस ऑफ मनी, फेम। फेम का साइन छोटा सा है तो नेशनल फेम है, इंटरनेशनल फेम है नहीं। लेकिन मन की सभी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं, उन सबको देखने के लिए यहाँ पे साइन क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है। तो कुछ भी बताना जल्दबाजी है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी। बाकी आपके हाथ में राहु की लाइंस के बहुत स्ट्रॉन्ग कट्स हैं, तो राहु के रेमेडीज़ करने हैं, इसके बीज मंत्र आपको जपने हैं राहु के। बाकी आज के लिए इतना ही। और किसी को अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल या व्हाट्सएप पे आप अपनी पाम की पिक भेज सकते हैं। और यहाँ पे जब फिश का साइन होता है तो ऐसे लोग ज्योतिषी में, ऑकल्ट साइंस में अच्छा करते हैं। गुप्त ज्ञान जिसे कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो रहस्यमयी विद्याओं में महारत होते हैं ऐसे लोग। तो आपने अगर पालमिस्ट्री चुनी है या ज्योतिषाचार्य चुना है तो अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी पाम का एनालिसिस करवाना तो हो तो जीमेल या व्हाट्सएप पे पाम की पिक भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।